बांग्लादेश में एक बार फिर से सियासत हिंसा के साए में है। चुनाव से पहले हालात लगातार बिगड़ते हुए दिख रहे हैं। ढाका में एक संसदीय उम्मीदवार को दिन दहाड़े गोली मारी गई है, जिसके बाद चुनाव आयोग भी अलर्ट मोड पर आ गया है। चुनाव आयोग ने अपने शीर्ष अधिकारियों और दफ्तरों के लिए अतिरिक्त सुरक्षा की मांग की है। सवाल यह है कि जब उम्मीदवार सुरक्षित नहीं है तो चुनाव कितना निष्पक्ष और शांतिपूर्ण हो पाएगा। गोलीकांड, बढ़ती सियासी अशांतियों और लोकतंत्र पर मंडराता हुआ खतरा। देखिए बांग्लादेश से पहले खास रिपोर्ट, उसके बाद मेहमानों के साथ बात होगी। बांग्लादेश, जहां एक बार फिर सियासत सड़कों पर उतर आई है। बांग्लादेश में चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है, लेकिन वोटिंग से पहले ही हालात बेकाबू होते दिख रहे हैं। शेख हसीना के सत्ता से बेदखल होने के बाद बांग्लादेश में चुनाव कराना अब बड़ी चुनौती बन गया है। चुनाव की तारीख घोषित होते ही एक उम्मीदवार को गोली मार दी गई। चुनाव से पहले बढ़ती हिंसा ने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। ढाका में संसदीय चुनाव के एक उम्मीदवार पर दिन दहाड़े फायरिंग हुई, तो दूसरी ओर इलेक्शन कमीशन के दफ्तरों को आग के हवाले कर दिया गया। इसके बाद चुनाव आयोग ने अपने शीर्ष अधिकारियों और दफ्तरों के लिए अतिरिक्त सुरक्षा की मांग कर दी है। इस हमले ने चुनावी माहौल की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। राजधानी ढाका से लेकर लक्ष्मीपुर और फिरोजपुर तक हिंसा की तस्वीरें सामने आई हैं। लक्ष्मीपुर और फिरोजपुर में इलेक्शन कमीशन के दफ्तरों में आगजनी की गई। चुनावी संस्थानों पर हमले ने लोकतंत्र की जड़ों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। खौफ का आलम ऐसा है कि अब चुनाव आयोग खुद अपनी सुरक्षा की गुहार लगा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने मुख्य चुनाव आयुक्त, अन्य कमिश्नरों और वरिष्ठ अधिकारियों के लिए अतिरिक्त सुरक्षा की औपचारिक मांग की है। चुनाव आयोग ने अपने पत्र में साफ कहा है कि ये सुरक्षा इंतजाम बेहद जरूरी और तत्काल है। 24 घंटे पुलिस सुरक्षा, अतिरिक्त एस्कॉर्ट वाहन की मांग। चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के बाद बड़े हमले। लक्ष्मीपुर और फिरोजपुर में दफ्तरों पर हुए हमले। कार्यालयों में महत्वपूर्ण दस्तावेज, चुनाव सामग्री रखी जाएगी। उस्मान हादी को ढाका में मारी गई गोली। चुनाव घोषणा के बाद उस्मान हादी को मारी गई गोली। दरअसल हिंसा की सबसे बड़ी घटना चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के ठीक एक दिन बाद सामने आई। ढाका के एक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव प्रचार शुरू करने वाले उम्मीदवार शरीफ उस्मान हादी को सिर में गोली मारी गई। शरीफ उस्मान हादी पिछले साल के चर्चित जुलाई विद्रोह के अग्रणी नेताओं में शामिल रहे हैं। उन पर हमला सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं, बल्कि पूरी चुनावी प्रक्रिया पर हमला माना जा रहा है। चुनाव से पहले हिंसा। बांग्लादेश में हसीना विरोधी पर फायरिंग। नेता उस्मान हादी के सिर पर गोली मारी गई। हादी इस्लामी संगठन इंकलाब मंच के प्रवक्ता हैं। चुनाव में ढाका से निर्दलीय उम्मीदवार हैं। 8 सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे। रिक्शे पर जाते समय ये हमला हुआ। बाइक सवार हमलावर ने गोली मारी। चुनाव की घोषणा के एक दिन बाद हुआ हमला। हमले से पहले ग्रेटर बांग्लादेश का मैप शेयर किया। मैप में भारतीय इलाके यानी कि 7 सिस्टर्स शामिल थे। दरअसल बांग्लादेश में चुनाव से पहले हिंसा कोई नई बात नहीं है। हर चुनाव के साथ सियासी टकराव, सड़क पर संघर्ष और खून खराबे की तस्वीरें सामने आती रही हैं। इस बार भी हालात कुछ ऐसे ही बनते हुए नजर आ रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि सत्ताधारी दल दबाव और डर के माहौल में चुनाव कराना चाहता है। वहीं सरकार का दावा है कि कानून व्यवस्था पूरी तरह नियंत्रण में है, लेकिन उम्मीदवार पर हुई फायरिंग ने इन दावों की पोल खोल दी है। यूनिस का ऑपरेशन डेविल हंट फेज 2 का ऐलान।
देश भर में कड़े सुरक्षा इंतजाम का आदेश, हमलावरों की तलाश के निर्देश, उम्मीदवारों को हथियार लाइसेंस देने का मिला आश्वासन, उम्मीदवारों की सुरक्षा के लिए दिए गए दिशा निर्देश, हादी को गोली मारने वाले पर 50 लाख टका की घोषणा, आरोपी की फैसल करीम मसूद के रूप में हुई पहचान। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि अगर हिंसा पर जल्द काबू नहीं पाया गया तो चुनाव की निष्पक्षता और विश्वसनीयता दोनों पर असर पड़ेगा। यही वजह है चुनाव आयोग खुद भी अब सुरक्षा को लेकर चिंतित दिखाई दे रहा है। चुनाव आयोग की सुरक्षा मांग ये साफ संकेत देती है कि खतरा सिर्फ नेताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि चुनावी प्रक्रिया से जुड़े संस्थान भी निशाने पर हैं। ये लोकतंत्र के लिए एक गंभीर चेतावनी है। गोलीकांड, बढ़ती सियासी हिंसा, चुनाव आयोग की सुरक्षा की मांग और खून से सना चुनाव, इन सब के बीच बड़ा सवाल यही है, क्या बांग्लादेश शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव करा पाएगा या फिर चुनाव से पहले ही हालात बेकाबू हो जाएंगे। बांग्लादेश में जो हालात हैं वो सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि चुनाव फिर से कहीं टल तो नहीं जाएंगे, कहीं आगे तो नहीं बढ़ जाएंगे, या फिर अगर चुनाव होंगे भी तो क्या निष्पक्ष हो पाएंगे। इस तरह के माहौल के बीच में मेरे साथ में बात करने के लिए खास मेहमान जुड़ गए हैं। शोएब चौधरी जी मेरे साथ में जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर सीधे बांग्लादेश से, और अरविंद सिंह तेजावत जी मेरे साथ में जुड़ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार के तौर पर। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत न्यूज इंडिया पर। सबसे पहले शोएब चौधरी जी आपका रुख कर लेती हूँ। बांग्लादेश में हिंसा कोई नई बात नहीं है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आ रहा है वैसे वैसे अगर ये हिंसा, अगर ये बवाल बढ़ रहा है तो क्या इसे सोची समझी स्ट्रेटेजी के साथ में बढ़ना कहें, क्या इससे चुनाव प्रभावित होते हुए आपको नजर आ रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद रचना जी। देखिए, ये जो चुनाव के बाद यूनुस कर रहा है, ये आप भी जानते हैं, हमारे सम्मानित को पहले अरविंद जी भी जानते हैं कि यूनुस की कोई मानसा है नहीं चुनाव की। सो ये जो सिचुएशन आपने बताए कि उस्मान हादी के ऊपर जो अटैक हुआ, उससे 3 दिन पहले यूनुस की लॉयलिस्ट एक पार्टी है और उसकी पार्टी के लीडर ने ऐलान की थी कि 50 कैंडिडेट के ऊपर अटैक होगा, और जैसे ही उसने कहा 50 के ऊपर अटैक होगा, उस्मान हादी के ऊपर अटैक हो गई। जब उस्मान हादी के ऊपर अटैक हुआ तो जमात इस्लामी ने उंगली उठाई बीएनपी की तरफ, और बीएनपी ने उंगली उठाई जमात की तरफ, और यूनुस इसके कोई फालतू कोई फैक्ट चेकर से इन लोगों को देखे इसने कहा कि ये इसके पीछे भारत की साजिश है। और ये देखते देखते 24 घंटे चले गए तो होम एडवाइजर ने कहा कि 50 लाख की रकम मिलेगा ये किलर को पकड़ने के लिए। और उसने और भी एक बात कहा, वेरी डेंजरस। ये होम एडवाइजर ने कहा कि जितने कैंडिडेट है, अगर वो चाहते हैं सबको अस्त्रों की, फायर आर्म्स की लाइसेंस देगा। तो कम से कम 5000 कैंडिडेट है, तो 5000 नई वेपन्स। और आप जानते हैं पिछले साल जब जिहादी तख्तापलट हुआ तो पुलिस स्टेशंस ने जो वेपन्स लूटा, हजारों वेपन्स, एमुनेशन, अब तक ये रिकवर नहीं हुआ। तो पहले से ही ये बांग्लादेश में ये लूटेड वेपन्स हैं। पाकिस्तानी ISI ने पिछले 17 महीने तक लाखों हथियार भेजा बांग्लादेश में, एक्सप्लोसिव भी भेजा, और अभी फिर से कह रहे हैं कि 5 या 6000 नए वेपन्स लाइसेंस देंगे। तो यूनुस की जो टारगेट है कि एक ऐसी हालत पैदा करना जहां वो दुनिया को दिखा सके कि बांग्लादेश में अभी चुनाव करने की कोई एटमॉस्फेयर है नहीं, और ये चुनाव की डेट को टाल दे। बिकॉज यूनुस की जो पार्टी है, नेशनल सिटीजन पार्टी, इसके जो सपोर्ट बेस है 0.02%। मेन पार्टी अभी जो है इसमें बीएनपी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ही है। अगर इलेक्शन होगा बीएनपी आ जाएगा पावर में, यूनुस की
खेल खत्म हो जाएगा। जो भी पार्टी आएगा इलेक्टेड आने के बाद ही यूनुस के खेल खत्म। तो यूनुस तो इतनी जल्दी जल्दी खेल खत्म करने के लिए यूनुस को पाकिस्तानी आईएसआई ने, अमेरिकी डीप स्टेट ने बैठा नहीं। सो ये जो हादी के ऊपर अटैक, ये एक नया एपिसोड है ड्रामा की, और ये ड्रामा करके यूनुस बताएगा कि ठीक नहीं है सिचुएशन, इलेक्शन को देख को हम टालते हैं। रचना जी, यानी कुर्सी पर जमे रहने के जो तरीके हैं ये अभी से सुझाए जा रहे हैं। लेकिन अरविंद सिंह तेजावत जी, बांग्लादेश जो कि पहले ही बर्बादी की राह पर चल निकला है और बहुत सा नुकसान हो गया है, कहाँ तो बांग्लादेश के एग्जाम्पल दिए जाते थे, लेकिन आज हर तरीके से सिर्फ गर्त में जा रहा है। ऐसे में ये जो बवाल है, ये हिंसा है, बांग्लादेश की ग्रोथ पर कैसे असर डालेगी चुनावों के साथ साथ? मुझे शोएब साहब की बात ठीक लग रही है कि ऐसे हिंसा के माहौल में सरकार ये तर्क दे सकती है कि अभी माहौल उपयुक्त नहीं है और चुनाव से भाग सकती है, पर वो आगे आने वाले समय में क्या होता है वह देखा जाएगा। पर यह भी सच है कि अगर इसी तरीके की हत्याएं हुई तो वोटर वहां बूथ तक नहीं पहुंच पाएगा, और ऐसे में कोई भी फेयर इलेक्शन, निष्पक्ष इलेक्शन की कोई संभावना नहीं है। तो बहुत ही जरूरी है। पर भारत के खिलाफ वहां पे जो एक तरीके का माहौल बनाया जाता है हर चुनावों में, वैसा वापस दोबारा से देखने को मिल रहा है। तो देखते हैं कि इन चुनावों में क्या होता है। जिस तरीके से आपने बताया, खून से सना हुआ फिलहाल तो चुनाव नजर आ रहा है, और जिस तरह की चीजें अभी बांग्लादेश में है, शोएब चौधरी जी एक बात बताइए, अगर किसी देश में कुछ भी अनफेयर होता है, पॉलिटिकल पार्टीज उस पर रिएक्ट करती हैं, आम लोग उस पर रिएक्ट करते हैं, यहाँ जो पॉलिटिकल पार्टी बड़ी है उसे वैसे ही दबा दिया गया, चुन चुन कर उन नेताओं को उनके खिलाफ एक्शन लेना, घरों को फूंक डालना, वो सब चल ही रहा था। इस बीच शेख हसीना को सजा का ऐलान भी हो गया, और अब जब चुनावों पर लोग थोड़ा सा रिलाई कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे कि चुनाव आएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, उससे पहले ये विद्रोह, ये हिंसा, ये बवाल, आम लोग क्या इसके खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे? रचना जी देखिए, बांग्लादेश में या किसी भी मुल्क में जब जहां ये तख्ता पलट करवाता है यूएस डीप स्टेट, तो वहाँ की हालत बहुत खराब होता है। लोग आवाज नहीं उठा रहे, ये ठीक नहीं है। लोग आवाज उठा रहे हैं अभी, मगर लोग आवाज उठा रहे कि चीज़ों की बहुत कीमती हो गई, और जो वर्किंग क्लास है इनके लिए 2 दफे की खाना की जुगाड़ करना, इंतज़ाम करना मुश्किल हो गई। बांग्लादेश में इकोनॉमी की हालत बहुत ही बुरा है। आप कह सकते हैं कि बांग्लादेश की इकोनॉमी अभी ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो गई। मगर जो आप कहते हैं कि मैस रिएक्शन क्यों नहीं हो रहा है, देखिए मैस रिएक्शन इसके लिए नहीं हो रहा है कि जो जिहादी है और टेररिस्ट है, इसके संख्या कम है, तकरीबन सोचिए कि 4-5 लाख, मगर ये तो इनके पास वेपन से हथियार है, ये वेब आर्म्ड है। सिविलियंस के पास तो हथियार है नहीं। मगर जो रिएक्शन लोगों की अभी है बाजार में, कि बेरोजगारी के लिए रिएक्शन है, जो चीज़ों की कीमत बढ़ रही है इसके लिए रिएक्शन है, बिजनेसमैन भी रिएक्ट कर रहे, सड़कों में आके रिएक्शन है। मगर आपको ये न्यूज़ नहीं मिलता है क्योंकि बांग्लादेश में हैवी प्रेस सेंसरशिप, कोई मीडिया भी ये सब दिखा नहीं सकते, और अगर मीडिया नहीं दिखाएगा आपको भी पता भी नहीं चलेगा। तो दूसरी जो चीज़ है कि हमारे सम्मानित मीडिया आजाद है क्या बांग्लादेश में, शोएब जी? सॉरी, मीडिया आजाद है क्या? पत्रकार आजाद है क्या? क्या कहा कि मीडिया के ऊपर बहुत ही डेंजरस सेंसरशिप है। कोई भी मीडिया बात नहीं कर सकते। यूनुस की जो प्रेस डिपार्टमेंट है वो जैसे हुक्म करता है वही मीडिया दिखाते हैं, नहीं दिखाते तो मीडिया के खिलाफ एक ना एक एक्शन होता है। अगर आप पूछेंगे अभी रचना जी कि इस हालत में मैं कैसे ढाका में बैठ के बात कर रहा हूँ, या मेरे जो न्यूज़पेपर है ये कैसे रिपोर्ट करता है, भाई इसीलिए मैंने पूछा। हालांकि आप हमेशा बेबाकी से अपनी बात रखते हैं और बिना डरे अपनी बात कहते हैं। आपने कहा भी था कि बाकी पत्रकारों को कहीं रेड डाल दी गई है, कहीं छापे मारे गए हैं, लेकिन आपके पास ऐसा कुछ है नहीं लूपहोल, इसीलिए आप बेधड़क बिल्कुल खुलकर अपनी बात कहते हैं। लेकिन
बाकी आप ये सोचिए बाकी कि पत्रकार जो- लोकतंत्र को कुचलने जैसा है ना कि आप मीडिया का मुंह बंद कर दें, आप पत्रकारों को सच ना बोलने दें, आम लोग अगर सड़कों पर आ रहे हैं आप उन्हें भी हटा दे रहे हैं, तो ये तो लोकतंत्र खत्म करने वाली बात हुई। अब चुनाव को देखते हुए फिर से हिंसा, मतलब कुर्सी पे चिपके रहना चाहते हैं यूनुस खान। बाकी पत्रकार जो है, न्यूज़पेपर मीडिया है, एक कॉर्पोरेट ओन्ड है। सो न्यूज़पेपर को या टीवी चैनल के यूनुस कुछ नहीं कहते, उसके मालिक को पकड़ते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के केस देते हैं, इनकम टैक्स के केस देते हैं। मगर हमारे न्यूज़पेपर तो कॉर्पोरेट ओन्ड नहीं है और हमारे खिलाफ कोई करप्शन चार्ज भी नहीं है, इसके लिए हम बात करते हैं। और आप जानते हैं, हमारे आदरणीय अरविंद जी भी जानते हैं कि कहीं भी कोई पत्रकार आवाज़ उठा देता है किसी ऑटोक्रेट के खिलाफ, डिक्टेटर के खिलाफ, वो डिक्टेटर देते हैं। यूनुस शायद हमें डरते हैं, इसके लिए हमारे बारे में कुछ नहीं बात करते, हमारे न्यूज़पेपर भी कुछ नहीं करते। और जैसे मैंने बताया कि हमारे खिलाफ कोई करप्शन चार्ज नहीं है, कोई ब्लैक मनी नहीं है, तो कहाँ हमको पकड़ेगा। मगर बाकी जो मीडिया हाउस सब कॉर्पोरेट ओन, पूरे के पूरे मीडिया ब्लैकआउट है। आप ये हादी को जो अटैक हुआ, आप देखिए सरकार प्रशासन की तरफ से इलीगल, ये रेजिम की तरफ से जो नैरेटिव दे रहा है वही दिखा रहा है। अभी क्या नैरेटिव चल रहा है बांग्लादेशी मीडिया में, कह रहे हैं कि ये इंडिया ने करवाया, क्योंकि यूनुस जो चाहते हैं वो मीडिया दिखाते हैं। आपने जो कहा कि ऑपरेशन टेबिल खान फेज 2 शुरू होगा, ये क्या है, वो भी होम मिनिस्टर एडवाइजर ने कल कह दी कि ये फेज 2 होगा अवामी लीग के खिलाफ। तो अवामी लीग ऐसे ही मुसीबत में है। अभी फिर से अवामी लीग की और भी जो है सबको पकड़ो, अवामी लीग को बर्बाद कर दो, ख़त्म कर दो, और ऐसे एक सिचुएशन क्रिएट करो जहां अवामी लीग रिएक्ट करे। और जब अवामी लीग रिएक्ट करेगा, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन और भी बदतर हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, डिटेक्ट करेगा। तो यूनुस कहेगा इस सिचुएशन में हम इलेक्शन नहीं दे सकते। इलेक्शन की कोई मानसा यूनुस के है नहीं। फरवरी में कोई भी इलेक्शन नहीं होने वाला है। मैं आपको कहता हूँ अनलेस एंड अनटिल यूनुस को हटाया दिया जाए, बांग्लादेश में कोई चुनाव होगा नहीं। ठीक है। अरविंद सिंह तेजावत जी, अगर हम बांग्लादेश में तख्ता पलट की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि अमेरिका का हाथ इसके पीछे था। अभी ये जो बवाल और हिंसा हो रहा है, क्या इसके पीछे भी अमेरिका ही है ताकि चुनावों को प्रभावित किया जा सके? देखिए रचना जी, ये तो तय है कि दुनिया के जितने भी इलेक्शंस होते हैं उसमें अमेरिका का पैसा तो लगता ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो अलग अलग तरीके से वो पैसा आता है, और यहाँ तक कि चीन के इलेक्शन में, भारत के इलेक्शन में भी अप्रत्यक्ष रूप से वह पैसा आता ही आता है। पर वो कभी सामने आता है, बहुत बार आरोप लगते हैं, यहाँ तक कि रूस पे भी आरोप लगे हैं, भारत पे भी आरोप लगे हैं कि अमेरिका के इलेक्शन को भारत और रूस ने प्रभावित करने की कोशिश की है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह तो सच है कि इलेक्शन को वो अपने हितों के हिसाब से प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। तो अमेरिका का पैसा अगर इस बांग्लादेश के इलेक्शन में लगता है तो यह वाकई कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। और जहां तक प्रेस की बात कही है शोएब साहब ने, वह बात भी एकदम ठीक है, क्योंकि बांग्लादेश में अगर प्रेस का अगर हम देखें कि क्या रोल है, क्योंकि मैं खुद रहा हूं बांग्लादेश में, तो मुझे अंदाज है कि इतना आसान नहीं है। और जो शोएब साहब जो यहाँ टीवी पे बैठ के जो कर रहे हैं वो भी बहुत हिम्मत का काम है। दरअसल किसी भी देश की सत्ता के खिलाफ बोलना कोई बहुत इतना आसान नहीं होता है, और फिर भी वो बोल रहे हैं कि ये अपने आप में काफी साहस और हिम्मत की बात है। और यह सच है, उनकी आशंका को बिल्कुल खारिज भी नहीं कर सकते हैं कि यूनुस साहब इसका सहारा लेके वह इलेक्शन को मुलतवी कर सकते हैं या आगे बढ़ा सकते हैं। पर इसकी संभावना मुझे थोड़ी सी कम इसलिए लग रही है कि यूनुस साहब बेसिकली कठपुतली हैं। कठपुतली ऐसे हैं कि वो या तो जमात के हाथ क्या है, उनका कोई जनाधार तो बिल्कुल है नहीं, तो उनकी जो पूरी की पूरी जो डिपेंडेंसी है वो उनके आसपास मंडराने वाले लोगों के साथ है। और जो दरअसल जिन छात्रों ने आंदोलन किया था वो दूर धकेल दिए गए हैं, और उनकी जगह जो रिएक्शनरी फोर्सेस हैं उन्होंने पूरे बांग्लादेश पे कब्जा कर लिया है, और यूनुस साहब उन्हीं की कठपुतली है। तो हो सकता है कि अगर वे रिएक्शनरी फोर्सेस, अगर उनको लगता है कि चुनाव उनके हित में नहीं है, तो हो सकता है कि बांग्लादेश में चुनाव ना हो। और अगर वो होता है तो चलो लोकतंत्र को बचाने की एक और
कोशिश कामयाब लेकिन जो रहेगी। होपफुल हैं लोग चुनावों को लेकर, मतलब उनकी होप कहां तक सटीक होगी, और अगर मान लिया चुनाव हो भी जाते हैं तो क्या वो निष्पक्ष हो पाएंगे? क्या लोग जिस सुधार की उम्मीद कर रहे हैं क्या वो हो पाएगा? देखिए रचना जी, प्रेडिक्ट करना तो ठीक नहीं होता है, क्योंकि किसी राजनीति में कुछ भी हो सकता है, किसी भी करवट कुछ भी हो सकता है। हमने क्या सोचा था कि देश के प्रधानमंत्री को, जो इंदिरा जी के समय में हुआ था, उन्हें भारत का एक न्यायालय या कह देगा कि वो इस योग्य ही नहीं है, तो कुछ भी हो सकता है, वो तो अनप्रेडिक्टेबल होता है। पर अभी जो आसपास के जो तमाम जो हालात देख रहे हैं, उसमें ऐसा लग रहा है कि शायद इलेक्शन को और आगे ज्यादा मुलतवी करना इतना आसान नहीं होगा, पर ऐसी कोशिशें की जा सकती है। तो शोएब साहब की आशंका को बिल्कुल सिरे से खारिज भी नहीं कर सकते हैं रचना जी। लेकिन क्या सभी पार्टियां एकदम खुलकर चुनाव में पार्टिसिपेट कर भी पाएंगी? मतलब क्या वो चुनाव वाकई में चुनाव भी होगा शोएब जी? रत्ना जी देखिए, सभी पार्टी, जब आप कहते हैं इंक्लूसिव इलेक्शन, सो यूनुस ने तो सिर्फ इस्लामिस्ट पार्टियों को ये चुनाव लड़ने की परमिशन दिया है। बाकी सारे पार्टी जो है, अवामी लीग की बात छोड़िए, जातीय पार्टी है और लेफ्टिस्ट पार्टी है, सेकुलरिस्ट पार्टी है, इन लोगों को भी इस चुनाव में लड़ने की कोई परमिशन यूनुस नहीं दे रहे, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे। मगर एक गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ है कि इस महीने की लास्ट वीक पॉल कपूर बांग्लादेश में आ रहे हैं अमेरिका से, और अमेरिका का अभी डिमांड है कि इंक्लूसिव इलेक्शन होना चाहिए। मगर यहाँ पाकिस्तान आए था एक खेल खेल रहा है, जैसे वो पाकिस्तान में भी खेला, कहीं थे कि पाकिस्तान इमरान खान की पार्टी पार्टिसिपेट नहीं कर सकेगा, इंडिपेंडेंट कर सकेगा। वही बात अभी यूनुस कह रहा है कि अवामी लीग पार्टिसिपेट नहीं कर सकेगा, मगर अवामी लीग के लोग इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बन सकेगा। पाकिस्तान ISI की जो पाकिस्तान प्लेबुक, वहाँ ये अभी लगा दी। मगर मैं एक चीज़ अरविंद जी के साथ भी मैं सहमत हूँ कि ये इलेक्शन टालना या को डिले करना इसके लिए ज़रा मुसीबत होगा। इसके लिए कि अभी अमेरिका, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत देर में होश आए। ट्रंप को महसूस हुआ कि बांग्लादेश में जो तख्ता पलट बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने किया चीफ स्टेट ने, ये अमेरिका के खिलाफ जा रहे, और बांग्लादेश धीरे धीरे चाइना की पॉकेट में चले जा रहा है, पाकिस्तान की पॉकेट में चले गए। इसके लिए अगर शायद अभी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को होश आया और पॉल कपूर को भेज रहे हैं इंक्लूसिव इलेक्शन के लिए। अगर इंक्लूसिव इलेक्शन के लिए यूनुस के ऊपर प्रेशर डालेगा, तो अवामी लीग को भी शामिल करेगा इलेक्शन में, तब एक सचमुच की इलेक्शन होगा और हमारे देश को मुक्ति मिलेगा ये जिहादियों से। पाकिस्तान का बड़ा हाथ है बर्बादी में, और जाहिर तौर पर आज जो हो रहा है बांग्लादेश में, उस पर अमेरिका की भी नज़र होगी। होपफुल रह सकते हैं क्योंकि भारत का भी पड़ोसी देश है, हालात ठीक हो, बेहतर हो तो भारत के लिहाज से भी बेहतर होगा। बाकी शोएब चौधरी जी, आप खुलकर बात करते हैं और कहते हैं, उसके लिए बधाई भी आपको एक बार फिर से इस हिम्मत के लिए। बहुत शुक्रिया शोएब चौधरी जी और अरविंद सिंह तेजावत जी, इस डिस्कशन में साथ में रहने के लिए, डिबेट में रहने के लिए। छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, लौटेंगे।